नमस्कार साथियों। तो अभी हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 13 में फलों की खेती। अब हम चैप्टर 13 से 20 तक के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ बस देखेंगे। इसमें 15 से 17 मिनट के अंदर हम सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर साल, हर अल्टरनेट साल में पूछे जाते हैं। तो अंगूर, केला, पपीता 13वें चैप्टर में ये 3 हमको खेती पढ़नी है, जिसमें तीनों का वैज्ञानिक नाम, कुल 3 वैरायटी और आपका प्रमुख जातियाँ कौन सी हैं, इनकी प्रजातियाँ, प्रसारण कैसे करते हैं। और जैसे अंगूर की बात करें तो इसमें किस प्रकार की ट्रेनिंग, काट छाँट, कर्तन का समय क्या है, फलने फूलने का समय क्या है, कीट रोग, उपज, चीनी की मात्रा, आर्थिक महत्व आदि चीज़ें हमको तीनों में पढ़नी है। तो इस प्रकार हमारा 13वें चैप्टर में हमें इन निम्न में बात करनी है। 14वां चैप्टर भी आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृग बहार एवं अम्बे बहार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि अमरूद की मृग बहार की फसल में अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। अमरूद की खेती में कुल, बहार और व्यावसायिक प्रसारण लिखिए। अमरूद के 2 कीड़ों और 2 बीमारियों के नाम लिखिए। नींबू प्रजाति के 5 पौधों के नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। और आपका आम का सभी जितनी भी वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि की तैयारी, प्रसारण की विधियाँ, अंतराशस, उन्नत किस्में, बहुभ्रूणीय किस्में, और आपका काट छाट, एकांतरण, फलन, सीएन अनुपात, रोग एवं उपचार, ब्लैक टिप, कीट, उपज, महत्व आदि पर भी चर्चा करनी। आम का एकांतरण रोग अक्सर पूछा जाने वाला रोग है। अमरूद की बहार एवं आम का एकांतरण रोग, दोनों क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 15 में औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीक है। इसमें आपका लहसुन, अश्वगंधा, बच, इसबगोल, मूसली, हल्दी आदि, सफ़ेद मूसली आदि का प्रारंभिक जानकारी, इसका महत्व तथा व्यावसायिक उत्पादन की तकनीक देखना है। इसमें सबसे पहले आपको तीनों चीज़ों, इन हर एक पौधे की 3 चीज़ याद होनी चाहिए: वैज्ञानिक नाम, कुल और मूल स्थान। उसके बाद इसका उपयोग किन उपचारों के लिए करते हैं और इनका औषधीय उपयोग क्या है। तो इस प्रकार देखें कि लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर से ज़्यादा आते हैं। अगला है व्यावसायिक फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, रतनजोत, खस, पुदीना आदि जो व्यावसायिक खेती पढ़ना है। इसमें वैज्ञानिक नाम, उपयोग कहाँ होता है, बोने का समय क्या है, और इनमें वानस्पतिक नाम क्या है, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, बुआई कब की जाती है, कौन कौन से घटक इनमें पाए जाते हैं, ये सभी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इनमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 17वां चैप्टर जो है फल परिरक्षण तकनीक, तो इसमें हमको फल परिरक्षण की परिभाषा, फल परिरक्षण संबंधी जितने भी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, और आपका कैनिंग, बोटलिंग में अंतर, फल परिरक्षण की महत्व, फल परिरक्षण के लाभ, 2 परिरक्षकों के नाम, फल परिरक्षण की सीमाएं, डिब्बा बंदी, सुखाना, फल रसों का पेय पदार्थ बनाना, मुरब्बा, चटनी, सांद्रीकरण, निर्जीवीकरण, पाश्चुरीकरण, ये सभी विधियां हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के सिद्धांत देखना, ब्लांचिंग क्या कहलाती है, सन ड्राइंग, सुखाना या निर्जलीकरण क्या कहलाता है, ब्लांचिंग या फार्मिंग किसे कहते हैं। तो फल एवं परिरक्षण, सब्जी के परिरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, डिब्बाबंदी का क्रमवार उल्लेख कीजिए। तो ये 17वें चैप्टर में लगभग इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। 18वां चैप्टर देखें हम, उत्पादित पदार्थ एवं उनका विपणन, आम का अचार बनाना, नींबू का अचार बनाना, मिश्रित अचार बनाना, जैम, जेली, स्क्वैश, केचप, सॉस, चिप्स, और इन सब की परिभाषा, कैसे तैयार किया जाता है और इनको जांच कैसे की जाती है कि ये बन चुके हैं कि नहीं बने हैं। जैसे जैम, जेली में 5 अंतर, जैम बना हुआ है कि नहीं इसके बारे में पता करना, जेली के अपारदर्शी होने के कारण, जेली के गुण, जेली क्या है, जेली बनाते समय सावधानियाँ,
सॉस केचप में अंतर, और जैम के संग्रहण में होने वाली 5 खराबियां, कारण, निवारण, अमरूद की जेली की विधि, इस प्रकार से रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा जेली की पहचान आदि आपको इसमें देखना है। चैप्टर नंबर 19 की बात करें, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र। इसमें पहले तो परिभाषा आपको देखनी है, उसके बाद इसका महत्व, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, उसके बाद आपको सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता की परिभाषा और सहकारिता के 2 मूलभूत सिद्धांत, प्राथमिक सहकारी समितियों के उद्देश्य आदि आपको देखना है। 20वां चैप्टर जो है वो हमारा भू सर्वेक्षण या फील्ड सर्वे है। इसमें आपको तीनों गंटर चेन, इंजीनियर चेन और आपका रेवेन्यू चेन में कड़ियों की संख्या, इनमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई और इसमें टोटल लंबाई कितनी होती है, बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। और चैप्टर नंबर 20 में अक्सर हमने अभी तक के 1 नंबर वाले सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही देखे हैं। तो यहाँ आपके 13 से 20 तक के मैंने सभी चैप्टर्स के मुख्य प्रश्न आपको बस आपको एक बार रिवीजन दे रहे हैं और आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।